हेलो दगड़ियों, मित्रों, भाई बहनों, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हो सब लोग? सब ठीक होंगे। और कल का ब्लॉग बना के मैंने पोस्ट किया था, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने देखा और लाइक भी किया है कुछ लोगों ने और शेयर भी किया है। और मैंने कहा आज मैं जल्दी आ गई छत में। आज 10 ही बजे थे, मैं ऊपर आ गई थी क्योंकि आज खाना जल्दी हो गया था। बच्चे सब टाइम से आ गए थे और खाना रेडी था। मैंने कहा चाय वाय रहने दो, पहले खाना वाना खा लो अब गरम गरम। आज मैंने दोस्तों बनाए लौकी के कोफ्ते, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, थोड़ा चावल। खाना वाना खाया, किचन साफ़ करके मैंने कहा पहले छत में चले जाती हूँ। बहुत लेट हो गया था कल ब्लॉग बनाने में। फिर मैंने रात को ही पोस्ट कर दिया था। एक जगह चुनी है मैंने छत में अपने यहाँ पर बैठने के लिए। बस ये गुलाब का पेड़ है के फूल हैं, इसके सामने मेरे को बैठने में अच्छा लगता है। और आज मेरा जो वाइट फूल का पेड़ है ना, भोलेनाथ को चढ़ाती हूँ उसको। कोई इतने फूल आए हैं, बहुत ज़्यादा फूल है उसमें। आज पूरे दिन तो गर्मी थी दगड़ियों, और शाम को भी 6 बजे से बारिश हुई और ज़रा मौसम सही हो गया। आसमान में घने बादल तो हैं, तारे हैं नहीं। हो सकता है रात को भी बारिश हो सकती है। मौसम तो बन ही रहा है। आज की दिनचर्या भी ऐसी रही दोस्तों। वही सुबह उठो, नाश्ता, दिन का खाना, शाम का, इन्हीं चीज़ों में जीवन उलझा रहता है। और ज़्यादा इधर उधर आना जाना तो मेरा हो नहीं पाता है। कहीं जाना भी हुआ तो बच्चों के साथ जाओ और फिर घर आ जाओ उन्हीं के साथ। कहीं रुकना हुआ तो छोड़ आते हैं। ज़रूरी कहीं पर रुकना होता है तो तभी बच्चे छोड़ आते हैं, फिर दूसरे दिन लेने आ जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य से भी मैं परेशान रहती हूँ। एक घुटने में मेरी तकलीफ़ है, बहुत साल से इलाज चल रहा है, कुछ नहीं होता है दवाइयों से। उससे और दिक्कत बढ़ गई। कहाँ माइग्रेन, कहाँ डिप्रेशन, कहाँ क्या क्या दवाइयाँ चलती हैं, और सारी दवाइयों में ही जीवन चलता है। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सपोर्ट है। और थोड़ा मैंने अपने को ध्यान बटाने के लिए और इधर ब्लॉग और शॉर्ट वीडियो डालने शुरू कर दिए। मैंने कहा मैं एक चैनल बना लेती हूँ अपना भी, और थोड़ा मेरा समय इसमें पास होगा। मेरे साथी, मेरे संगी, मेरे भाई बहन, मेरे मित्र लोग देखेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे, अपना भरपूर प्यार देंगे। इसीलिए ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा मेरा समय इसमें ध्यान चला जाता है, और कभी शॉर्ट्स देखती हूँ, कभी ब्लॉग देखती हूँ। आप लोग भी देखते हो, और कितने ब्लॉगों में मेरे अच्छे व्यूज आए हैं। खुशी होती है। आप लोग प्यार करते हो, देखते हो, तो मैं दोबारा से वीडियो बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियो भी डालते रहती हूँ। उसमें भी अच्छे व्यूज आते हैं, और कमेंट तो कम लोग करते हैं, और शेयर भी हो रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख के, खुशी होती है ना। कोई चीज़ करो और कोई भी काम हो, उसको आगे बढ़े तो उसमें खुशी होती है। और जहाँ से शुरू करा वहीं पर रहे तो फिर मन में दुख भी होता है यार। थोड़ा सा अपने को व्यस्त रखने के लिए, और थोड़ा सा समाज में लोग मेरे को भी सुने, लोग मेरे को भी देखें, मेरी बातें सुने। और मैंने ब्लॉग और वीडियो बनाने स्टार्ट करे, और इसमें भी मुझे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है तो इंसान निराश हो जाता है। मगर नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। आप लोग देखते हो, मुझे भरपूर प्यार देते हो। और जीवन का तो क्या है, ऐसे ही चल रहा है हमेशा। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। हमारी जैसी महिलाओं के लिए ऐसा होता है। देखो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, और हमसे जो पुरानी पीढ़ी के थे ना, उनका समय अच्छा निकला। किसी के घरों में बाउंड्री नहीं थी, खुले खुले खेत, खुले खुले आंगन हुए रहते थे। और हमने भी जो है ना,
20-21 साल में शादी हुई, तब तक हमने भी खूब खुला खेत आंगन इधर उधर सब देखा। और अब ये ऐसा हो गया, इतना समय ऐसे में रहे, फिर उसके बाद एक बंद कमरे में और ऐसे रहना, अपने आप को ढालना, और बहुत मुश्किल होता है। और उसी से क्या होता है, अंदर ही अंदर रह के इंसानियों को 10 बीमारियाँ होती हैं, 10 टेंशन आते हैं दिमाग में, सोचते रहता है। उसी से इंसान को डिप्रेशन भी होगा, माइग्रेन भी होगा। और एक चीज़ की दवा खाओगे तुम, दूसरी चीज़ में दिक्कत होगी, दूसरी चीज़ खाओगे तीसरी चीज़ की दवा चलेंगी। इसी में जीवन चलते रहता है। फिर दवाइयों में मैं ही हूँ, एक समय की दवाई नहीं खाती हूँ तो मुझे दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। मैं कहीं भी ज़्यादातर बिल्कुल मैं कहीं भी जाऊँ शाम को अपने घर आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ परेशानी है। और खाली दूसरे घर में रह के दूसरे को परेशान करना, अचानक कभी भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए जाओ सीधे अपने घर को आ जाओ, और यही रहता है। या फैमिली साथ में होती है तब रहती हूँ इधर उधर, अपने बच्चे साथ में हों तब रहती हूँ इधर उधर, नहीं तो अकेले तो रहने का मतलब ही नहीं हुआ। कहीं आना जाना नहीं होता है, अकेले बच्चों के साथ ही जाती हूँ। और दोस्तों, आप लोग मेरे व्लॉग देख रहे हो, मुझे अपना भरपूर प्यार दे रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही आगे को मुझे भरपूर प्यार दोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे, फॉलो करोगे। और मैं फिर नई वीडियो के साथ आपके बीच में आऊँगी और मुझे खुशी होगी। और मेरे मित्र लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो सब करिए मित्रों। मेरे उम्र के लोग हो, भाई हो चाहे बहनें हो मेरी, आप लोग सब मेरा सपोर्ट करो और मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे विश्वास है आप लोग मुझे भरपूर प्यार दोगे और लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो ज़रूर करोगे और करवाओगे भी। जो भी मेरी वीडियो को, ब्लॉगों को देखता है, घर में जितने भी लोग हैं, सबसे सब्सक्राइब करवाइए, लाइक, कमेंट करवाइए। आपका सहयोग और आपका प्यार मुझे आगे ले जाएगा, आगे बढ़ूँगी। आजकल ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। मैं जो हूँ वो मैं सामने ये ब्लॉग में भी हूँ। ऐसा ही मेरा नेचर है, ऐसी ही मेरी दिनचर्या है जो आपके सामने रख रही हूँ। बाकी घर, मेरा घर, मेरा मंदिर, मेरे ये पेड़ पौधे और बच्चे, इतने तक ही जीवन सीमित है। बच्चे इधर उधर ले गए, चले गए कहीं तीर्थ स्थलों को, कहीं धामों को। तो अभी बद्रीनाथ धाम गई थी मैं, सास ससुर का तर्पण करना था। तो अब मेरे हस्बैंड तो इस दुनिया में है नहीं, तो देवर मेरे भी बीमार रहते हैं। उन्होंने कहा अब मेरे कहने 2 तिथि के श्राद्ध और 16 श्राद्धों के श्राद्ध, व्रत नहीं रखे जाते। उनके भी लंग्स कम काम करते हैं। शुगर, डायबिटीज़ बहुत नहीं है, शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। उनको दवाइयाँ खाते हैं तो उनको व्रत देने में दिक्कत होती है, दवाई नहीं खा पाते हैं। फिर पंडित जी से पूछा, फिर मेरा भतीजा, मेरे देवर, देवरानी, मैं फिर बद्रीनाथ गए। बड़े आराम से रुके। पहली रात हम जोशीमठ में रुक गए थे, फिर उसके बाद हम सुबह वहाँ से नहा धो के निकले। पहले दिन हमने हबीक रखा और मंदिर के दर्शन किए, माणा गाँव गए। और उसके बाद हमने दूसरे दिन सुबह तर्पण वगैरह, श्राद्ध वगैरह बढ़िया करके, श्राद्ध भी हुआ, तर्पण भी हुआ, हवन भी हुआ। फिर उसके बाद हमने वहाँ से हाथ जोड़ के फिर हम रूम में आए। वहाँ से पैकिंग करके पंडित जी ने कहा था अब व्रत खोल लो और मैं दुकानें बता देता हूँ जहाँ पर ये श्राद्ध वालों का खाना बनता है, आप वहाँ जाके खाना खा लो। फिर हम अपने चौथे दिन अपने घर आए। बहुत अच्छी यात्रा रही और भतीजा ही मेरा गाड़ी चला रहा था और 4 लोग थे। बहुत आराम से गए, आराम से आए, कोई दिक्कत नहीं हुई और बारिश भी नहीं मिली। रूम भी बहुत अच्छा मिल गया था और दर्शन भी बड़े आराम से हो गए थे। दिन के दर्शन भी करे, शाम को संध्या आरती भी देखी और सुबह की भी उनका जलाभिषेक, उनका सारी चीज़ें। उधर जो पिछले साल 6-6 महीने में पुजारियों की बारी लगती है, पिछले साल वाले पुजारियों से ज़रा अच्छा होता, तो उन्होंने हमें अंदर गर्भगृह में जब स्नान ध्यान सारी चीज़ें होती हैं भोलेनाथ की,
तो वहाँ बैठा दिया था। 1.5 घंटे की पूजा देखी और बढ़िया करके जो पहले दिन का चंदन का लेप होता है ना, भोलेनाथ को स्नान कराते हैं, तो वो चंदन उतार के सुखा देते हैं, वो उसको अपने प्रिय भक्तों को देते हैं वो पुजारी लोग। तो उसकी भी मुझे प्राप्ति हुई, मुझे पुजारी जी ने दिया। वो इतना हल्का है ना, इतना हल्का। हम चंदन अक्सर यूज़ करते हैं, हम लाते हैं दुकानों से, तो वो छोटी सी डब्बियाँ लेते हो तो थोड़ी भारी होती है। वो है एक मतलब मीडियम आलू के दाने के बराबर है गोला जो मुझे दिया। मतलब हाथ में रखा है नहीं रखा है पता नहीं चलता है, हल्का बिल्कुल रुई की तरह। कह रहे थे कहीं जगह बता रहे थे कहीं बाहर से मंगाते हैं सब्जी इनके, हम स्नानों के बोलो इसके लिए दही से, दूध से, शहद से, ये चंदन से सबका उनका स्नान किया जाता है। फिर उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। ये सब देखने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य मिला। और समझ लो जीवन तो ऐसी जगहों में बैठ के ऐसी चीज़ों को देखने में समझ लो धन्य हो जाता है। और जितना सोचा नहीं था यहाँ से हमने जाते समय, उससे ज़्यादा वहाँ जाके हमको मिला। बहुत खुशी हुई। और फिर हम चौथे दिन घर को आ गए आराम से। घर आ कर के फिर उन्होंने कहा था एक पाठ करवा लेना पंडित जी से, और पाठ करवाया। खाना हम कन्याओं को कन्या बैठाई, खाना खिलाया और कहते अब आपको ये 16 श्राद्धों का और ये तिथि के श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। अमावस्या के दिन आप घर में सारी चीज़ें जो भी बनाओगे वो गाय को खिला देना और किसी पंडित को, और जैसे आप लोग हम लोग बै कर देते हैं, निसरो कहता है कोई, जो भी तुम्हारी श्रद्धा हो, चावल, दाल, सब्जी, घी, मसाले ये दे के उसमें पैसे रखे दक्षिणा स्वरूप उनको सारी चीज़ें आप दे सकते हो। किसी भी मंदिर में दे दो पंडित जी को, या अपने पंडित को दे दो जो तुम्हारा कुल पुरोहित है, और बस हो गया। अमावस्या के दिन करोगे। अब तुम्हें बीजों में श्राद्धों में करने की कोई ज़रूरत नहीं हो रही है। बस ये बहुत बड़ा ये पितरों का कहते हैं ना, पितर देव सबसे बड़े देव होते हैं। नर शुद्धि 5 दिन में, देव शुद्धि 6 दिन में, पितर शुद्धि 7 दिन में कहते हैं। और पितर देवों का आशीर्वाद था, वहाँ तक पहुँचे बहुत बढ़िया करके। उनका जो भी कार्य करना था, श्राद्ध वगैरह सारी चीज़ें अच्छी तरह से हुई और आना जाना बहुत बढ़िया करके रहा। ये सब पितर देवताओं का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम जी रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम खा रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ से सकुशल वापस आते हैं। अपने इष्ट देवी देवताओं का, पितर देवों का ही आशीर्वाद होता है। सबसे पहले पितरों का ही नाम लेना चाहिए, उन्हीं के काम से शुरुआत करो। फिर अपने इष्ट देवी देवता हैं जिन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया है। इस संसार में हम जी रहे हैं, यहाँ अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छी चीज़ों को अमल में लाना चाहिए, बुरी चीज़ों को त्यागना चाहिए। यही सोचना चाहिए हमारे हाथों से जो भी हो, जिसका भी हो, अच्छा हो, और हमारे मुंह से किसी को कभी पीड़ा ना पहुँचे। हम शब्द को ही बोलें तो अच्छा बोलें, किसी को दुख ना हो। बस बाकी तो क्या है, इंसान कितना भी अच्छा करे, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी के बारे में बोलते ही हैं। बोलने तो क्या करा जाता है, अपने मन को संतुष्टि होनी चाहिए। कहते हैं ना, फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाता है इंसान। और फिर बाहर के तो कौन सोचता है, कहाँ संतुष्ट कर पाएंगे। जब अपने परिवार को लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो बाहर तो फिर बहुत बड़ी चीज़ है। ये सब ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। यही मेरी अपनी ये मेरी भावनाएं कहती हैं, ये मेरी सोच है और इसी सोच से मैं ज़िंदा रहती हूँ। अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, अच्छा बोलने की कोशिश करती हूँ, जितना भी जिसका होता है मान सम्मान करती हूँ। बाकी उससे ज़्यादा क्या हो सकता है हम लोगों के कहने। बस भगवान ने जो भी दिया है सब अच्छा दिया है, जो किया है सब अच्छा किया है। उस परमात्मा के हम आभारी हैं, उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा के आभारी हैं। और उन्होंने ये जीवन दिया है, वही अच्छे दिन दिखाए, अच्छे काम करवाए। बस इसी चीज़ों को लेकर के इंसान ने चलना चाहिए। दोस्तों, आज मैं अब अपनी वीडियो को यहीं पर विराम दूंगी। हो गई 14 मिनट की हो गई है
और बस आप लोगों से यही मेरी रिक्वेस्ट है, और मेरे यूट्यूब चैनल को, मेरी ब्लॉग को भरपूर प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, फॉलो करवाना, सब्सक्राइब करवाना। आपका आशीर्वाद, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। शुभ रात्रि दोस्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। जय शिव शंभो भोलेनाथ की जय हो। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी पुत्र गणेश की जय हो। जय गणपति बाबा, आपके चरणों में प्रणाम है, प्रणाम है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यो मोक्षी ममामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यो मोक्षी ममामृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनाय मृत्यो मोक्षी ममामृता। जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।